मणिकर्णिका घाट के विकास पुनर्निर्माण कार्य के दौरान एक पुराने ढांचे को तोड़ा गया, जिस पर कथित तौर पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा और अन्य कलाकृतियां बनी थीं। इससे सोशल मीडिया पर भारी बहस और आक्रोश फैल गया। कौन है अहिल्याबाई होलकर? चलिए आज हम उनका इतिहास आपको बताते हैं कि अहिल्याबाई होलकर कौन है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छोटे से गांव चौंडी में 31 मई 1725 31 मई 1725 को एक कन्या का जन्म हुआ था। उस बालिका का नाम रखा था अहिल्या। किसी को अनुमान नहीं था कि यही कन्या आगे चलकर भारत के इतिहास में न्याय, धर्म और सुशासन की अमर मिसाल बनेगी। अहिल्याबाई का जन्म धनगर गड़रिया समुदाय में हुआ था। धनगर गड़रिया समाज पारंपरिक रूप से पशुपालक, भेड़ पालक और मेहनतकश और ग्रामीण समुदाय माना जाता था। उनके पिता मानकोजी शिंदे गड़रिया एक साधारण किसान थे, लेकिन विचारों से बहुत ऊंचे थे। उन्होंने जाति, गरीबी या परंपराओं से हटकर बेटी की पढ़ाई को बेटी की पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। यह उस समय की बात है जब लड़कियों की शिक्षा लगभग निषिद्ध या शिक्षित होने की अनुमति नहीं थी। अहिल्याबाई को पढ़ना लिखना, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान, नीति, न्याय और व्यावहारिक बुद्धि अपने माता पिता से ही मिली थी। बचपन से ही उनमें करुणा, न्याय की भावना, ईश्वर की भक्ति उनमें स्पष्ट दिखाई देती थी। एक दिन मालवा के शक्तिशाली सेनानायक मल्हारराव होलकर चौंडी गांव से गुजर रहे थे। जब चौंडी गांव से वो गुजर रहे थे तो उन्होंने छोटी अहिल्या को गरीबों की सेवा करते देखा और अपने काम को अंजाम देते हुए देखा। वे समझ गए कि यह साधारण लड़की नहीं है, यह भविष्य की महान शासका है। उन्होंने मानकोजी शिंदे अहिल्याबाई होलकर के विवाह का प्रस्ताव रखा, जो प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया और विवाह करा दिया। इस प्रकार एक धनगर गड़रिया परिवार की बेटी होलकर राजवंश की बहू बनी। जीवन राजमहल में आकर भी आसान नहीं हुआ। 1754 में उनके पति खंडेराव होलकर युद्ध में मारे गए। 1766 में उनके ससुर मल्हारराव होलकर जी का भी देहांत हो गया। इसके बाद उनके एक पुत्र थे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, उनका भी निधन हो गया। लेकिन अहिल्याबाई होलकर टूटी नहीं, निखर गईं। उनके पति के देहांत के बाद जब उनके सती होने की बारी आई तो उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने उन्हें रोका और कहा कि इस राजवंश को कौन संभालेगा। पति के निधन के बाद उन्हें सती होने से इनकार कर दिया। 1766 में उनके ससुर मल्हारराव होलकर का देहांत होने के बाद 1767 में उन्होंने पेशवा से अनुमति लेकर मालवा का शासन स्वयं संभाला और उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो माहेश्वर को, जो कि नर्मदा तट पर है, वहाँ बनाया। उस युग में एक निम्न कही जाने वाली जाति से आई महिला का शासन करना अपने आप में क्रांति थी। अहिल्याबाई होलकर स्वयं रोज दरबार लगाती थी। गरीब, किसान, व्यापारी सभी की सुनवाई होती थी। उनके नियम में रिश्वत पर सख्त रोक थी। अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं था। दंड और न्याय में समानता थी। लोग कहते थे कि पुष्पलोक अहिल्याबाई के राज्य में न्याय मांगना भीख मांगना नहीं था। उन्होंने राजकोष को जनता की धरोहर माना। सड़कों और पुलों का निर्माण उन्होंने कराया है। कुएं, बावड़ियां, धर्मशालाओं का निर्माण उन्होंने कराया। किसानों को राहत दी उन्होंने और व्यापार और उद्योग को बढ़ाया। महत्वपूर्ण जो राजमाता अहिल्याबाई होलकर का काम था वह किसी के प्रति भी कट्टर नहीं थी, परंतु गहरी आस्थावान थी। उन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार कराया जो मुगलों ने तोड़ दिए थे। काशी विश्वनाथ का मंदिर का उन्होंने निर्माण व जीर्णोद्धार कराया। सोमनाथ मंदिर का, महाकाल उज्जैन मंदिर का, अयोध्या का, द्वारकाधीश मंदिर का, रामेश्वरम का, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का भी उन्होंने निर्माण व जीर्णोद्धार कराया। एक महिला शासका ने पूरा भारत जोड़ा। उन्होंने कभी भी और इस सब कार्य के लिए उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं किया। उनका जीवन सादा वस्त्र, वह कोई भी आभूषण नहीं पहनती थी, व्यक्तिगत विलास से दूर रहती थी। वो कहती थी कि राजा वही है जो खुद कम और प्रजा के लिए ज़्यादा जिए। ऐसी महान शासका शासन करते करते धन और अमर हो गई। 13 अगस्त 1795 को माहेश्वर में उनका निधन हुआ। 28 वर्षों का उनका शासनकाल शांति, धर्म और न्याय का स्वर्ण युग माना जाता है। में जन्मी
शिक्षित संघर्षशील महिला ने यह सिद्ध कर दिया कि महानता जाति से नहीं, महानता कर्म से आती है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर आज भी नारी सशक्तिकरण के लिए, सुशासन के लिए, सामाजिक समानता के लिए सबसे मजबूत मिसाल हैं।